मीन राशि वाले बंधु आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं मीन मंथन यूट्यूब चैनल में। तो मीन राशि वालों जरा ध्यान से सुनिए, इस पूरे जून के महीने इन 3 लोगों से जरा दूरी बनाकर रखना। ये 3 लोग आपको पूरी तरह से बर्बाद करने वाले हैं, मिट्टी में मिला देने वाले हैं। और ये 3 लोग आपके जीवन में जो बर्बादी लेकर आएंगे वह कोई छोटी मोटी बर्बादी नहीं होगी। ऐसी बर्बादी, ऐसी तबाही होगी जिसकी कीमत हो सकता है कि आपको आने वाले पूरे जीवन में चुकानी पड़ जाए। जी हाँ बंधुओं, साधारण नुकसान नहीं होगा, आपका बहुत बड़ा नुकसान करवाएंगे ये 3 लोग। कौन है ये 3 लोग और कैसे ये आपका बहुत भारी नुकसान करवाएंगे और इनसे आप किस प्रकार दूरी बनाएंगे, क्योंकि ये आपके आसपास ही हैं। आपके आसपास आपको चारों तरफ से इन्होंने घेर रखा है। यदि आप जरा भी लापरवाही बरतेंगे, सतर्कता नहीं रखेंगे तो 100% आप इनके द्वारा बिछाए हुए जाल में फंस जाएंगे। जाने में और अनजाने में, चाहे किसी भी स्थिति में आप इनके फंसाए हुए जाल में यदि फंस जाते हैं, आप इनके बनाए हुए जाल में यदि फंस जाते हैं तो फिर आपका बच पाना बहुत मुश्किल है। जी हाँ बंधु, 2025 जून के इस महीने में जो ग्रहों की स्थितियां हैं, ग्रहों के जो गोचर हैं, वे कुछ इस प्रकार से चल रहे हैं कि आपको कुछ चीजों से बहुत अधिक परहेज करने की आवश्यकता है, दूरी बनाने की आवश्यकता है। गुरु अतिचारी चल रहे हैं, मंगल का राशि परिवर्तन होने वाला है और अग्नि तत्व के यानी कि सूर्य की राशि में मंगल गोचर करने वाले हैं। मंगल खुद भी अग्नि तत्व का कारक है, यानी कि बहुत अधिक एनर्जी आपके जीवन में यह प्रसारित करेगा। इधर राहु भी कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, शनिदेव की यह राशि है तो राहु भी अति बली यहां पर हो जाते हैं। तो ऐसे में जब ऊर्जाओं का संतुलन चारों तरफ से बिगड़ रहा हो या अति ऊर्जावान वातावरण बन रहा हो तो ऐसे में सावधानी रखना बेहद आवश्यक है, अन्यथा जीवन एक झटके में बर्बाद हो सकता है। सुनने में हो सकता है कि आपको आश्चर्य लग रहा हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, भला एक झटके में जीवन कैसे बर्बाद होगा। तो ये जीवन में कैसे घटित होता है, इसी के विषय में तो हम आज के इस कार्यक्रम में आपको बताने जा रहे हैं। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे 4 ऐसे बड़े काम जो इस जून के महीने में आपको भूल कर भी नहीं करने हैं। अगर आपने कर लिए तो आप बर्बाद हो जाएंगे। कुछ व्यवसाय, कुछ बिजनेस के बारे में भी बात करेंगे कि किन व्यवसाय और बिजनेस को करने से आपको बचना है। जो लोग ये काम कर रहे हैं उन्हें किस प्रकार आगे चलना है, और यदि कोई नया व्यक्ति है जो इस तरीके के व्यवसाय में आना चाहता है जिनके बारे में अभी हम बताने जा रहे हैं, या कुछ काम करना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि यह जो कार्यक्रम है आज का, यह बहुत ही बड़ा मार्गदर्शक है और बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों को आपके जीवन में आने से पहले ही एक बांध लगा देगा, एक अवरोध उत्पन्न कर देगा। सीधे आप तक नकारात्मक चीजें नहीं पहुंच पाएंगी, आपका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएंगी, आपको संभलने का पूरा मौका मिलेगा और फिर आप अपनी सहज बुद्धि, अपने ज्ञान के माध्यम से इन चीजों से खुद ही छुटकारा प्राप्त कर लेंगे। कहने का मतलब यह है कि आज का यह जो कार्यक्रम है, यह जून के इस पूरे महीने का रोड मैप है आपके लिए। आपको इस कार्यक्रम को देखना ही होगा, हर हाल में देखना होगा, तभी आपका यह महीना अति सुंदर हो जाएगा। आप इस महीने में बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां भी हासिल कर पाएंगे, क्योंकि ऊर्जा की तो कोई कमी है ही नहीं, स्वास्थ्य की कोई कमी है ही नहीं। लेकिन जहां अधिकता किसी भी चीज की होती है, चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो, अधिकता हमेशा खराब होती है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि अतिशयोक्ति सर्वथा वर्जते। तो ऐसे में आपको अति से बचना है। तो यह जो ऊर्जा का प्रवाह है, इससे आपको बचना भी है और इसका सदुपयोग करके आगे बढ़ना भी है। मंगल की ऊर्जा है, उसका कैसे उपयोग करेंगे, राहु की ऊर्जा है, इसका कैसे प्रयोग करेंगे, सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। बस कार्यक्रम में अंत तक आपको ठहरना है। साथ ही साथ महामाई की कृपा और आशीर्वाद आप तक कैसे पहुंचेगा, इसका एक बहुत ही सरल और बहुत ही आवश्यक उपाय भी आपको बताएंगे, जैसे आपको पूरे जून के महीने या फिर पूरे 2025 के इस वर्ष में अंत तक आपको आजमाना होगा। बंधु, भाग्य को बदल देने वाला यह कार्यक्रम है, सौभाग्य के दरवाजे खोलने वाला यह कार्यक्रम है। इसकी अनदेखी करना बहुत बड़ी गलती होगी, या यूं कहें कि मूर्खता होगी। जैसे कालिदास ने की थी वैसे ही कहीं आप न कर बैठना। तो चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं आप हमारी बातों को, हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं, कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ठहरेंगे। तो चलिए अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। उससे पहले महामाई को अभिवादन अवश्य व्यक्त करेंगे। कमेंट ऑप्शन पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी और उन्होंने कृपा कर ही दी है, तभी तो
ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान माई के धाम से प्रसारित होकर सीधे आप तक पहुंचा है, आपकी किस्मत के बंद दरवाजे को खोलने के लिए और दुर्भाग्य को आपके जीवन से दूर हटाने के लिए। तो चलिए बंधुओं, यदि भाव माई के लिए मन में बहुत गहरा है तो यह भी लिख दीजिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं, क्योंकि आज का यह जो कार्यक्रम है, यह जितने भी कार्यक्रम हम यहाँ से प्रसारित करते हैं सब माई के धाम से प्रसारित होते हैं। हम माई का आशीर्वाद लेकर आते हैं और जो बातें हम आपको इन कार्यक्रमों में बताते हैं उनकी पूरी नैतिक जिम्मेदारी हम लेने को तैयार रहते हैं, और ये बातें जो बताते हैं ये प्रमाणित होती हैं, जीवन में शुभ कारक होती हैं। तो चलिए बंधुओं, मूल विषय को शुरू करते हैं। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। सबसे पहले बात करते हैं 4 ऐसी घटनाओं के विषय में, या यूं कहें कि 4 ऐसी चीजों के विषय में जिनसे आपको दूर रहना है, जिनसे आपको संभलना है। तो सबसे पहला काम, सबसे पहला व्यवसाय, कुछ भी कह सकते हैं, लोग इसे व्यवसाय कहते हैं, लेकिन हमारी नजर में तो यह सीधा सीधा जोखिम है, अंधा जोखिम है। शेयर मार्केट, ट्रेडिंग या फिर बहुत ज्यादा रिस्क वाला कोई भी व्यवसाय यदि आप करने के बारे में सोच रहे हैं, किसी ने आपका मनोबल बढ़ा दिया है, आपको मोटिवेट कर दिया है कि चलो बहुत सारा पैसा कमाते हैं, सपनों का जीवन जीते हैं, थोड़ा सा पैसा लगाकर लाखों करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, रातों रात लखपति करोड़पति हो जाते हैं, तो ये सारी मोटिवेशन की जो बातें हैं ये असल में जाल है, लच्छेदार बातें हैं, रसीली बातें हैं। इन बातों के कोई आधार नहीं होते हैं। जीवन में कामयाबी और सफलता संघर्ष और मेहनत के बाद ही हासिल होती है, और यह धीरे धीरे प्राप्त होने वाली प्रक्रिया के अंतर्गत आने वाली एक ऐसी वस्तु है, ऐसी चीज है जो लंबे समय के बाद फलित होती है। रातों रात सफलता पाने जैसा कोई विचार ही नहीं होता, और जो रातों रात हो भी जाता है, कभी कभार ऐसा होता भी है, तो जितनी गति से, स्पीड से सफलता आती है उतनी ही गति से चली भी जाती है, टिकाऊ सफलता नहीं होती है। तो ऐसी बातों में आपको नहीं आना है। इस तरह की जो चर्चाएं कहीं होती हैं उन्हें अवॉइड करना है, और इस तरीके का कोई भी इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है। अधिक जोखिम वाले कार्यों से आपको दूर रहना है। दूसरा कार्य आपको जो नहीं करना है किसी भी हालत में, धर्म का, भगवान का, अपने आराध्य का या अपने पुरखे पूर्वजों का भूल कर भी अपमान नहीं करना है। देखिए बंधुओं, आप माने या न माने, हालांकि आज का युग भौतिकवादी युग हो गया है, जो दिखता है लोग उसी को विश्वास मानते हैं। अब भौतिक चीजें, ऊर्जाओं के बारे में बात करो तो लोगों को समझ में नहीं आती। लोग कहते हैं कि ये सब बातें हम नहीं मानते, जो दिखता है हम बस उसी को मानते हैं, वैज्ञानिकता के नाम पर। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ लोग ऐसे भी मिल जाते हैं समाज में जो भगवान को ही नहीं मानते, जो धर्म को ही अनाप शनाप उल्टी सीधी बातें कहते हैं, अपने ही पुरखे पूर्वजों का सम्मान नहीं करते हैं, उन्हें ही ना जाने क्या क्या कह देते कि हमारे पुरखे तो ऐसे थे वैसे थे, उन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। इस तरीके की बातें भी लोग करते हैं। आपको इन सब कचड़े जैसी बातों से, दूषित मानसिकता से दूर रहना है। इस तरीके की बातें आपको सुननी भी नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि जो देवताओं का अपमान सुनता है वह नर्क का भोगी बनता है। अब नर्क कहाँ है? नर्क कहीं नहीं है, स्वर्ग और नर्क यही है। जीवन ही नष्ट हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, तो वही तो नर्क है। नरकीय जीवन
नर्क है। तो बस यही नर्क है। मतलब कहने का यह है कि जब हमारे ऋषि मुनियों ने या हमारे पुरखे पूर्वजों ने देवी देवताओं की विधा जानी, शास्त्रों में उनके बारे में लिखा, तो उन्होंने अनुभवों से हासिल की ये बातें। उन्होंने तप किया, योग ध्यान किया, प्राणायाम किया और जीवन भर के अनुभव को शास्त्रों में लिख दिया। अब हम कुछ दिनों का अपना ज्ञान, किताबी ज्ञान पढ़कर सोचते हैं कि हमारे पुरखे पूर्वज सब मूर्ख थे, जाने क्या क्या लिख गए उल्टी सीधी बातें। हम वैज्ञानिकता के छोटे छोटे आंकड़ों पर उन बातों को नापते तौलते हैं, जबकि वे बातें बहुत बड़ी हैं। मतलब हम भगवान की बात कर रही हैं, अध्यात्म की बात कर रही हैं। इनके लिए पूरा जीवन ही हमें झोंकना पड़ता है, तब कहीं जाकर अनुभव हासिल होते हैं। साधनाएं करनी पड़ती हैं गहरी गहरी, भगवान के नाम का स्मरण करना पड़ता है, तब करना पड़ता है। तो कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें जिन्हें हम नहीं जानते हैं, लेकिन वे बातें जब सच होती हैं तो हमें मान लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जब जाएंगे तभी मानेंगे, उसके अलावा हम नहीं मानेंगे। यह जिद बहुत खराब होती है। आपको इससे दूर रहना है, धर्म का अपमान नहीं करना है, किसी भी दिव्य शक्ति का अपमान नहीं करना है। चाहे भले ही जीवन में आपके कितने ही कष्ट परेशानी हो, मेहनत का फल न मिल रहा हो, आज नहीं तो कल वह मिल ही जाएगा। लेकिन आपने अपने कटु शब्दों से जो कुछ भी किसी के लिए कह सुन दिया है, वह कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, भावनाओं पर नियंत्रण रखें, अत्यंत आवश्यक है। तीसरा काम जो आपको नहीं करना है, किसी भी प्रकार के प्रलोभन में, लालच में आपको नहीं फंसना है। मतलब कि हमने एक शेयर मार्केट वाला तो बता ही दिया, या फिर किसी भी प्रकार की सट्टेबाजी जिसमें रातों रात लाखों करोड़ों कमाते हैं, ऐसे फालतू की बातों के लिए तो हमने आपको बता ही दिया। लेकिन नैतिकता के आधार पर भी रिश्वत लेने का अवसर प्राप्त होगा, अनैतिक संबंध बनने के अवसर प्राप्त होंगे। यानी कि अनैतिक प्रेम संबंध, जैसे कि पहले से ही वैवाहिक जीवन में है, तब भी कहीं और संबंध बनने के अवसर बनेंगे। ऐसे प्रलोभन आपको मिल सकते हैं, लेकिन आपको संभल कर रहना है। इस तरीके के प्रलोभन, लोभ में, लालच में आपको नहीं आना है, वरना आपके ऊपर लांछन लगते देर नहीं लगेगी। और राहु अति प्रबल है, मंगल और सूर्य की ऊर्जा का प्रवाह बहुत ही तेज है। तो ऐसे में आपको इस तरीके के प्रलोभन और लालच मिलेंगे, तो आपको इनसे दूर रहना है, संभल कर रहना है। देखिए, बात यदि मानेंगे तो जीवन सोने जैसा चमकेगा, नहीं मानेंगे तो दाग लगते देर नहीं लगती है। और कहावत भी कही जाती है कि जब चरित्र ही चला गया तो फिर कुछ भी बाकी नहीं, जाने के लिए सब कुछ ही चला गया। तो इसे बचा कर रखना है। इस महीने में आपके चरित्र हनन का, आपके ऊपर लांछन लगने का पूरा योग बन रहा है, तो सावधान रहना होगा। चौथी चीज, आपको अपनी कीमती चीजों का, अपने रुपए पैसे का संभाल कर उपयोग करना होगा, इनकी केयर करनी होगी। लापरवाही नुकसान दिलवाएगी, चोरी हो सकती है, धोखा हो सकता है, ठगी हो सकती है, किसी भी प्रकार का आपके साथ छल हो सकता है। आपकी चीज जा सकती है, महंगी महंगी चीजें आपकी खो सकती हैं, टूट सकती हैं, जा सकती हैं, या फिर कोई व्यक्ति आपसे धन लूट सकता है, आपको छल सकता है, आपके साथ ठगी कर सकता है। सावधान रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। जब हम सतर्क हो जाते हैं तो चीजें बदल जाती हैं। लापरवाही ही आमंत्रण करती है ऐसी नकारात्मक घटनाओं और चीजों को हमारी ओर, तो आपको लापरवाही नहीं दिखानी है। जी हाँ बंधुओं, तो ये तो 4 काम है जो हमने आपको बताया। इस जून के महीने में आपको भूल कर भी नहीं करना है, वरना आप पछताएंगे। अब बात करते हैं कि कौन है वो 3 लोग जिनसे आपको बचकर रहना है। फिर अंत में आपको बताएंगे एक क्रिया, एक छोटा सा उपाय, जिससे महामाई की कृपा आप तक पहुंचेगी, मां बगलामुखी का आशीर्वाद आप तक पहुंचेगा। तो 3 लोग कौन है? सबसे पहले जिनका जन्मांक 4 है, 9 है या 1 है। जी हाँ, 4, 9, 1। अब ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? देखिए, 4 जो जन्मांक है वही राहु का है। राहु वाले लोगों से आपको दूर रहना है, क्योंकि ये जो राहु वाले लोग हैं, ये खुद चाहे बर्बाद हो या ना हो, लेकिन ये आपको बर्बाद कर देंगे, आपको मिटा देंगे। आपके आसपास जो भी लोग होंगे जिनका जन्मांक 4 है, ऐसे लोगों को आप जरा देखना कि उनके काम करने के तरीके कैसे हैं। इन लोगों के काम करने के तरीके ऐसे हैं कि ये दूसरों से अपना काम निकलवाना अच्छी तरह से जानते हैं, बड़े ही शातिर होते हैं, बड़े ही चालाक होते हैं। अपना काम तो सिद्ध कर लेते हैं, लेकिन दूसरों को मिटा देते हैं। और कोई बने या मिटे, इनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि ये लोग बड़े ही चालाक, धूर्त प्रवृत्ति के होते हैं। किसी की व्यक्तिगत बुराई यहाँ पर हम नहीं कर रहे हैं, केवल हम व्यवहार बता रहे हैं ग्रह के आधार पर। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है, क्योंकि राहु अति बली है, कुंभ राशि में बैठा है, अपनी मित्र की राशि में बैठा है, और ऐसे में राहु की शक्ति बहुत अधिक है। तो देखिए, ये आपको सीधे नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है। आप अपने काम से काम रखिए, कुछ भी नहीं होगा।
लेकिन यदि आप 4 मूलांक वाले लोगों के संपर्क में आ जाएंगे तो ये लोग आपका शोषण कर लेंगे, आपको फंसा देंगे और खुद अपना काम निकलवा लेंगे। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। ये लोग आपके लिए जाल बुनेंगे, आपको फंसा लेंगे, आपका दुरुपयोग कर लेंगे। इसी प्रकार हमने आपको कहा मूलांक 9 वाले या फिर 1 वाले। देखो 9 वाले तो मंगल वाले हैं, मंगल वालों से तो वैसे भी किसी की इतनी जल्दी नहीं बनती है, बन भी जाती है तो कुछ समय तक बनेगी लेकिन बाद में बिगड़ जाएगी। हालांकि ये लोग आपको सीधे सीधे हानि नहीं पहुंचा पाएंगे, लेकिन ये आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचा सकते हैं, आपके जीवन में रुकावट उत्पन्न कर सकते हैं। इनके अंदर फाइटिंग स्पिरिट ज्यादा होती है, अग्नि तत्व कारक हैं। ये अपनी बात पर अड़ जाएंगे तो अड़ जाएंगे, ये लिहाज नहीं करेंगे। मतलब कि ऐसे लोगों के साथ यदि आप आ जाते हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप वगैरह कर लेते हैं, तो ये चलेगी नहीं, कुछ समय तक चलेगी फिर टूट जाएगी। ऐसे में नुकसान आपको होगा, तो आपको थोड़ा सा बचकर रहना है। मूलांक 1 वालों की भी बात करें तो ये सूर्य है, इनके अंदर भी यही गुण होता है कि अभिमान का भाव ज्यादा होता है, अपने आप को बहुत कुछ समझते हैं और झुकना तो ये जानते ही नहीं है। मतलब कि किसी भी तरीके की बॉन्डिंग, किसी भी तरीके की संबंध, रिश्ता इनके साथ बना पाना संभव नहीं है। समय थोड़ा बहुत अगर इनके साथ आप बिता भी लेंगे तो आगे चलकर वह खराब ही हो जाएगा। समय बर्बाद करने से बेहतर है कि इनसे थोड़ी सी आप दूरी बना लीजिए। ये तो सिर्फ एक सामान्य मूलांक के स्तर पर हम आपको बता रहे हैं। अब बात करते हैं दूसरा व्यक्ति। दूसरा व्यक्ति वह जो जुआ, शराब और सट्टेबाजी और मांसाहार जैसी प्रवृत्तियों में डूबा हुआ है। ये सारी प्रवृत्तियां राहु की हैं। आप यदि ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ जाएंगे, राहु आपका एक्टिव हो जाएगा और नेगेटिवली एक्टिव होगा। राहु एक एनर्जी है, ना बहुत पॉजिटिव ना बहुत नेगेटिव। बस यह एक्टिवेट यदि होता है तो ध्यान रखना होगा कि पॉजिटिवली हो रहा है कि नेगेटिवली हो रहा है। यदि यह नेगेटिवली एक्टिवेट होता है तो जीवन को बर्बाद कर देता है, आपको भी खींच ले जाएगा और ऐसी जगह फंसा देगा कि आपको बचने का कहीं मार्ग समझ में नहीं आएगा, बुरी तरीके से आप उलझ जाएंगे। तो ऐसे इंसान की संगत से आपको दूर रहना है। याद रखना कि कहा जाता है कि संगत ही गुण उपजे और संगत ही गुण जाए, यानी कि संगत में आने से गुण उत्पन्न भी होते हैं और जाते भी हैं। तो चुनाव आपका रहेगा, बताना हमारा काम है। तीसरा व्यक्ति वो जो हमेशा ईश्वर का अपमान करता है, धर्म का अपमान करता है, अपने आप को बहुत कुछ समझता है और हमेशा दूसरों का दुरुपयोग करता रहता है, दूसरों की कहानियां आपको सुनाता है। निश्चित तौर पर आपकी भी कहानी कहीं और सुनाता होगा। यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन के बारे में सीरियस हो या ना हो, लेकिन दूसरों के जीवन को बर्बाद करने के बारे में बहुत गंभीर है, सीरियस है, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। मतलब कहने का यह है कि देखिए, यह जो समय आ रहा है, जून का जो महीना है, यह आपके जीवन में बहुत कुछ करने वाला है। हमने जो ये लिस्ट बनाई है, ये लिस्ट इस प्रकार से बनाई है कि इसमें आपका समय खराब होगा। आपका समय खराब होने का मतलब है कि जो अच्छा समय, कीमती समय है, वह बर्बाद हो जाएगा। और समय बर्बाद करने से ज्यादा बड़ी कोई बर्बादी नहीं है, क्योंकि समय कभी वापस नहीं आता है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको इन सब झंझटबाजी जो बातें होती हैं, इन बातों से आपको दूर रहना है और अपने काम से काम रखना है, अपने ऊपर फोकस बनाकर रखना है, अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना है। बस यही विशेष सलाह हैं जो आपके लिए हम यहाँ पर दे रहे हैं। इसी के साथ साथ एक ऐसा व्यक्ति भी रहता है आपके आसपास जो कि आपकी भावनात्मक कमजोरियों को जानता है, आपके अच्छे बुरे को जानता है, सारी खोज खबर आपके बारे में वह रखता है और आपका दुरुपयोग करना भी वह जानता है कि कैसे आपको पिघलाना है, कैसे आपसे काम निकलवाना है, यह अच्छी तरह से वह जानता है। तो थोड़ा सा ऐसे व्यक्ति से भी आपको सावधान रहना है। आपके अपनों में ही है, पहले भी आपके साथ गलत कर चुका है, आगे भी आपके साथ गलती करेगा, लेकिन यह भावनात्मक चेहरा नकाब लगाकर चलता है। तो इससे थोड़ा संभल कर आपको रहना है। अपने पूरे बौद्धिक बल का आपको प्रयोग करना है और अपनी क्रिया शक्ति से जीवन में अपनी तरक्की लेकर आनी है। अब बात करते हैं उपाय की। तो देखिए, बहुत ही सरल उपाय है। हमने आपको पिछले कार्यक्रम में माँ बगलामुखी की जो हरिद्र विधि है उसके विषय में बताया था कि कैसे हरिद्र की गांठ को आप प्रयोग करेंगे माई की कृपा प्राप्त करने के लिए। पहले तो आप उसको कर लीजिए, वो एक बहुत अच्छा उपाय है, हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को आपसे दूर रखेगा। इसी के साथ साथ जब भी आप घर से बाहर निकलें तो 1-2 बार माई का इस निवेदन मंत्र का उपयोग करके घर से बाहर निकलें, आपका हर बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। साथ ही साथ अपनी दाहिनी कलाई पर पीले रंग का एक धागा जरूर बांध लें, इससे माँ बगलामुखी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। और निवेदन मंत्र आपके वीडियो की स्क्रीन पर भी आपको दिखाई दे रहा है, हम आपको बोलकर भी बता देते हैं। ओम ह्लीम
ऐं श्रीं क्लीं श्री बगलानने मम रिपून नाशय नाशय ममेश्वर्याणि देहि देहि शीघ्रम मनवांचितम कार्य साधय साधय ह्लीं स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप कर लेना है। यह बहुत ही अच्छा मंत्र है, बीज मंत्रों के साथ है, माई की पूरी कृपा और आशीर्वाद लेकर चलता है। जब आप इसका उच्चारण करते हैं, दिन में आप कभी भी इसका उच्चारण कर सकते हैं। यह कोई अनुष्ठानिक मंत्र नहीं है, निवेदन मंत्र है, माई की कृपा लेकर आता है, तो आप इसका कभी भी उच्चारण कर सकते हैं। फिर भी थोड़ी बहुत शुद्धता का तो ख्याल आप रखना ही, क्योंकि मंत्र तो मंत्र ही होता है, पवित्रता की मांग तो रहती ही है। तो आप इसका उच्चारण कभी भी दिन में करें, जब भी आपको अच्छा ना लगे, आपको अकेलापन लगे, खालीपन लगे, आपको बुरा लगे, तो आप आंख बंद करके मन ही मन इस मंत्र का उच्चारण करने लगिए। आपको बहुत अद्भुत शांति मिलेगी, साथ ही माई की सुरक्षा भी आपको प्राप्त होगी। माँ बगलामुखी की यदि पूजन सामग्री और माई की कृपा और आशीर्वाद सीधे आपको प्राप्त करना है, तो वीडियो में दिए गए नंबर पर फोन करिए, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। हम व्हाट्सएप के माध्यम से सारी ऑनलाइन सामग्री, जिसमें माई का फोटो, माई का कवच, माई की आरती और माई का चालीसा, साथ ही साथ विशेष साधना विधि, जिससे हर मुश्किल से मुश्किल काम कुछ ही दिनों में माई की कृपा से सिद्ध हो जाएगा। तो इस विधि को भी हम आपको यूं ही मुफ्त में ही माई का प्रसाद समझकर दे देंगे। तो आप वीडियो में फोन कर सकते हैं, जो नंबर दिए उनमें। अब यदि जीवन में बहुत सारी अड़चनें हैं और सुलझने का नाम ही नहीं ले रही हैं, तो कुंडली का विश्लेषण करवा लो, बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग यहीं पर गलती कर देते हैं, जब जीवन में दुखी हो जाते हैं तब कुंडली दिखवाते हैं, जबकि नियम यह है कि पहले कुंडली दिखाइए, फिर उसमें से जो मार्ग निकलता है उस पर चलिए, तो कभी दुख आएगा ही नहीं। तो अब यदि फंस गए हैं, कोई बात नहीं, अपनी कुंडली दिखा लो, नंबर वीडियो में दिए गए हैं, नंबर पर फोन करिए। हम स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आपकी कुंडली के अनुसार जो सटीक उपाय क्रियाएं हैं वे आपको बता देंगे, उससे आपका उद्धार हो जाएगा। माई की कृपा तो आप तक पहुंचेगी ही। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।